बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों दी गई थी? साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन अपनी फांसी के कुछ वक्त पहले अंग्रेज सिपाही से कोर्ट क्यों मांगते रहे? फांसी से कबल सद्दाम हुसैन ने जलाद को क्या कहा? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको अरब दुनिया के सबसे बाअसर हुक्मरान की मौत के कुछ ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमात पे मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, आज से तकरीबन 17 साल पहले 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे उठाकर बताया गया कि उन्हें कुछ ही देर बाद फांसी दे दी जाएगी। सद्दाम को मायूसी हुई, वो खामोशी से जाकर नहाए और फांसी के लिए खुद को तैयार करने लगे। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मामूर 12 अमरीकी मुहाफ़िज़ों में से एक वल्बार्ड नोरपर ने अपनी किताब द प्रिजनर इन हैज़ पैलेस में सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के आखिरी दिन के बारे में लिखा है। वल्बार्ड नोरपर के मुताबिक अपने आखिरी अयाम में सद्दाम को तवक्को थी कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा इराक पर हुकूमत करने के बाद सन 2003 में सद्दाम के इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को सन 1982 में दजील शहर में अपने 148 मुखालिफिन के कत्ल के जुर्म में एक इराकी अदालत ने नवंबर 2006 में मौत की सज़ा सुनाई थी। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक हलाक किए गए तमाम अफराद शिया मुस्लिक से थे और उन्हें सद्दाम हुसैन पर एक नाकाम कातलाना हमले के बाद हलाक किया गया था। सद्दाम हुसैन को सजाए मौत दिए जाने के वक्त और मकाम को इंतहाई खुफिया रखा गया था। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के मुज़ाफ़ाती इलाके खादमिया में एक इराकी कंपाउंड, जैसे अमरीकी कैंप जस्टिस के नाम से जानते हैं, में कंक्रीट से बने हुए चैम्बर में सद्दाम को फांसी दी गई। इस मौके पर इराकियों का एक छोटा सा ग्रुप भी वहां मौजूद था। इन अफराद के मुताबिक जब जज सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने से कुछ देर कबल सज़ा पढ़कर सुना रहा था तो सद्दाम ने हाथ में कुरान उठा रखा था। सद्दाम ने कुरान की ये कापी बाद में अपने एक दोस्त को देने का कहा। फांसी के मौके पर कैदियों के कपड़े पहनने की बजाय 69 वर्ष के सद्दाम हुसैन ने सफ़ेद रंग की कमीज और गहरे रंग का कोट पहन रखा था। नाज़रीन, 2 दहाइयों से ज़्यादा इराक पर हुकूमत करने के बाद 2003 में सद्दाम के इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ। इराक के सरकारी टीवी पर नशर होने वाले फुटेज में दिखाया गया कि नकाब पोशों के एक ग्रुप ने सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, ताहम फांसी लगने के लम्हात को टीवी पर नशर नहीं किया गया बल्कि इंटरनेट पर जारी कर दिया। फांसी के तख्ते पर पहुंचने के बाद उनके सर और गले में स्याह रंग का कपड़ा डाला गया, वो कपड़ा जो अमूमन फांसी दे जाने से पहले तमाम मुजरिमों के चेहरे पर पहनाया जाता है और उसके बाद फंदा लगाया गया। लेकिन जब जलाद सद्दाम के सर को ढकने के लिए आगे बढ़ा तो सद्दाम ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो इसके बगैर मरना चाहते थे। सद्दाम की फांसी के बाद सामने आने वाली एक लीक वीडियो में देखा गया कि जब सद्दाम के गले में फंदा डाला गया तो वो मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और चिल्लाकर बोले, क्या आप इसे बहादुरी समझते हैं? जिसके बाद वहां मौजूद अफराद में से एक ने चिल्लाकर उन्हें कहा, जहन्नम में जाओ। जिस पर सद्दाम, जो अपने दुश्मनों पर अपने मुल्क को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाते थे, ने जवाब दिया कि क्या वो जहन्नम इराक है। BBC वर्ल्ड के नामे निगार जॉन सैम्पसन के मुताबिक
صدام کی پھانسی کی جو ویڈیو منظر عام پر آئی اس میں وہ انتہائی پرسکون دکھائی دیے اور انہوں نے معافی کے لیے بھیک نہیں مانگی۔ اس ویڈیو میں صدام کو قرآنی آیات پڑھتے ہوئے پھانسی گھاٹ جاتے دیکھا گیا۔ عراق کے اس وقت کے مشیر برائے نیشنل سیکورٹی موافق الرباعی بھی پھانسی گھاٹ پر موجود تھے۔ انہوں نے بعد میں بی بی سی کو بتایا کہ صدام خاموشی سے پھانسی گھاٹ کی جانب گئے۔ ہم انہیں پھانسی گھاٹ کی جانب لے کر گئے، وہ کچھ نعرے لگا رہے تھے، وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکے تھے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ہر ایک ویڈیو جو آپ کو پسند آتی ہے اس کو لائک بھی کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔